बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइन। इस्लामाबाद के डी चौक पर रेंजर्स और पीटीआई के मुजाहिरीन में रात भर से आंख मचोली का सिलसिला जारी है। पार्लियामेंट हाउस समेत इस्लामाबाद में तमाम अहम इमारतों पर फौज तैनात कर दी गई और शरपसंदों को मौका पर गोली मारने का हुक्म दे दिया गया, जबकि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस से शेलिंग की जा रही है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से भी पुलिस पर पथराव किया गया। रेंजर्स ने पीटीआई मुजाहिरीन को पीछे धकेल कर डी चौक का कंट्रोल दोबारा संभाल लिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनानों और रहनुमाओं पर मुश्तमिल काफिला डी चौक की जानिब रवां दवां है, जबकि पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुनान डी चौक पहुंच चुके हैं। डी चौक और इतराफ में सिक्योरिटी सख्त है और डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया, जबकि रैली की क़यादत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की क़यादत में पीटीआई का काफिला डी चौक पहुंच गया, जहां पर सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात है। डी चौक के इतराफ में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। 0 पॉइंट के करीब मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया, जबकि पुलिस ने जवाबन आंसू गैस की शेलिंग की। कबल अजीम बुशरा बीबी ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के बाहर आने तक कुछ न माने, धरना डी चौक पर ही होगा। आप पुरअमन तरीके से जाएं, इंतज़ामिया भी पुरअमन रहे, हमारे बच्चों बड़ों और भाइयों को कुछ ना कहा जाए। दूसरी जानिब एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अलावा जी तालीमी अदारे बंद हैं, जबकि इंटरनेट की फ्राहमी भी जुज़वी मअतल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात की और इनका हौसला बढ़ाते हुए जवां मर्दी से शरपसंदों का मुकाबला करने की तलकीन की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आप सब पाकिस्तान के सिपाही हैं, शरंगेज़ी करने वालों से आपने कानून के मुताबिक निमटना है। हिजबुल्लाह का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 350 से ज़ायद मिसाइल फायर किए, 17 तिल अवीव पर गिरे। हिजबुल्लाह लबनान ने शाम के मकबूजा इलाके गोलान में गासिब सूनी हुकूमत के अल्फोरान फौजी अड्डे पर पहली बार मिसाइल हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने बताया कि मकबूजा गोलान में अल्फोरान फौजी बेस शाम के मुकाबले में सूनी फौजियों का एक अहम अड्डा है। हिजबुल्लाह का कहना था कि एक दिन में मकबूजा फ़लस्तीन में सूनियों के मरकज़ पर 350 से ज़ायद मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से 17 मिसाइल तिल अवीव पर गिरे और इन मिसाइल हमलों के नतीजे में 40 लाख सूनी आबादकार पनाह गाहों में जाने पर मजबूर हो गए। हिजबुल्लाह ने बताया कि इसके मुजाहिदीन ने पीर की शाम हिजबुल्लाह लबनान के शहर अल ख़ियाम में गासिब सूनी फौजियों के एक मरकज़ पर कई राफ्टों से हमला किया। सिहोनी दुश्मन की जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। ईरानी मसल्ह अफवाज के चीफ, इस्लामी जमहूरिया ईरान की मसल्ह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने आला कमांडरों से अपने खिताब में कहा कि ईरान को हालिया जारहियत का निशाना बनाने में सूनी दुश्मन ने ईरान की रेड लाइनों को अबूर किया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन सूनियों को जान लेना चाहिए कि ईरान की मसल्ह अफवाज अपनी अर्जी सालमियत के दिफा में उजलत पसंदी और लेतुलाल से हटकर मुनासिब वक्त पर मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मन को पशेमान कर देंगी। चीन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन कशीदगी कम करवाने की कोशिश। अफगानिस्तान के लिए चीन के खसूसी एजेंसी ने हफ्ते को काबुल में तालिबान के नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर मौलवी अब्दुल कबीर, वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब और दीगर रहनुमाओं से बातचीत की। इससे कबल उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुकाम के साथ भी तबादला ख्याल किया था। चीन खामोशी से अफगानिस्तान में अपने पाँव फैला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ऐसा लगता है कि चीन ने एक नई सफारती कोशिशें शुरू कर रखी हैं, जिसका मकसद दहशतगर्दों को पनाहगाहों पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी को कम करना है, जिसे इस्लामाबाद के बार बार मुतालबात के बावजूद काबुल ने मुबैना तौर पर अभी तक ख़त्म नहीं किया है।
इसराइल लबनान 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहदा तय पा गया, जल्द जंग ख़त्म होने का इम्कान। इसराइल और लबनान हुकूमत ने तस्दीक कर दी है कि लबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं, जिसके बाद तवक्का की जा रही है कि जल्द जंग ख़त्म हो जाएगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक लबनानी वज़ीर ख़ारजा ने आज रात तक जंगबंदी की उम्मीद ज़ाहिर करते हुए कहा है कि जंगबंदी मुआहदे के तहत लबनान 5000 फौजियों को जनूबी लबनान भेजेगा। उनका कहना था कि अमेरिका जनूबी लबनान में बुनियादी ढांचे की तामीर नौ में किरदार अदा कर सकता है। रूस तालिबान ताल्लुकात की जानिब अहम कदम। रूसी पार्लियामेंट में दहशतगर्द तंजीमों पर आयद पाबंदी उठाने का बिल पेश। रूस ने तालिबान से तामुन बढ़ाने की जानिब अहम कदम उठाया है। इस हवाले से रूसी पार्लियामेंट में मकामी व आलमी दहशतगर्द तंजीमों पर आयद करदा पाबंदी अबूरी तौर पर उठाने का बिल पेश कर दिया गया। रूस की पार्लियामेंट में बिल सेनेटर के एक ग्रुप ने पेश किया, जिसके बाद रूस की जानिब से तालिबान से ताल्लुकात मजीद बेहतर करने और ताउन बढ़ाने की राह हमवार होने का इम्कान है। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। रूस ने गुज़िश्ता रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया, जिसमें 188 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हमले में यूक्रेन के मगरबी इलाके टर्नोपोल में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जबकि कैप में रहायशी इमारतें भी मुतासर हुई हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने मजमूई तौर पर 188 ड्रोन से हमला कर दिया, जिनमें से 76 ड्रोन यूक्रेनी फौज ने तबाह कर दिए, जबकि 96 ड्रोन का कुछ पता न लग सका। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। खाम तेल की कीमतों में पीर को गुज़िश्ता हफ्ते के 6% इजाफे के बाद कमी रिकॉर्ड की गई। बैरियन क्रूड फ्यूचर 26 सेंट या 0.35% की कमी से $74.91 फी बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर 27 सेंट या 0.38% कमी के साथ $70.97 फी बैरल पर बंद हुआ। न्यूजीलैंड ने हौसी ग्रुप और लबनानी हिजबुल्लाह को ब्लैक लिस्ट कर दिया। न्यूजीलैंड ने ईरानी हमायत याफ्ता यमन के हौसी मुसल्ह ग्रुप और लबनान में हिजबुल्लाह के सियासी विंग को दहशत गर्दी की फहरिस्त में शामिल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इकदाम की क़यादत न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल ने की। हौसियों को बहिरा अहमर में बढ़ती हुई कशीदगी और यमन में खाना जंगी में मुलव्वस होने के पस मंज़र में न्यूजीलैंड ने दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक से दरामदी अशिया पर टैक्स लगाने का ऐलान। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 ममालिक से आने वाली अशिया पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाली अशिया पर सदारत का ओहदा संभालने के बाद भारी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि 20 जनवरी को मेक्सिको और कनाडा से आने वाली तमाम अशिया पर 25% टैरिफ लगाने की मंजूरी दूंगा, जबकि चीन से दरामद अशिया पर भी मौजूदा टैरिफ से 10% ज़्यादा टैक्स आयद करेंगे। गजा लबनान जंग। इसराइली वज़ीर आज़म कई ममालिक में इश्तिहारी करार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के लिए कई ममालिक के दरवाजे बंद हो गए। दौरे की सूरत में गिरफ्तारी का इम्कान है। बरतानिया और आयरलैंड ने गिरफ्तारी के लिए वाज़िया इशारा दे दिया। नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा को आलमी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी के बाद मुश्किलात का सामना है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब वो गैर मुल्की दौरा कर सकेंगे। आलमी फौजदारी अदालत में शामिल तमाम 124 ममालिक गिरफ्तार करने के पाबंद हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंतखाबात में मुदाखलत का केस ख़त्म। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में मुदाखलत के केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। स्पेशल कौंसल जैक स्मिथ ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो इल्ज़ामात पर कायम है, मगर महकमा इंसाफ की पॉलिसी इस सदर के खिलाफ कार्रवाई से रोकती है।
आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर बोर्ड मीटिंग बुला ली, अहम फैसला मुतवक्का। इंटरनेशनल कौंसिल ने पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मुस्तकबिल पर गौर के लिए 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग बुलाई है। आईसीसी के तर्जुमान ने तस्दीक करते हुए कहा है कि ये मीटिंग ऑनलाइन मुनक्किद होगी और तमाम बोर्ड मेंबरान को एजेंडा भेज दिया गया है। बेलारूस के साथ मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर की मौजूदगी में मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात पाए जाते हैं और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान बेलारूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन चाहता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।